राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। दोस्तों एक बार सोचिए कि कितनी आस्था, कितना विश्वास होगा उन लोगों में जिन्होंने संघर्ष किया केवल इसलिए कि उनकी रामलला में आस्था थी। उनका विश्वास था कि रामलला वहीं जन्मे हैं तो हम रामलला की जन्म भूमि पर ही उनका मंदिर बनाएंगे। हर एक बार जरा सोचिए कि आज वो भरोसा, वो आस्था, वो भक्ति जिसने कभी एक परिवार की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पीढ़ियों को इस संघर्ष में शामिल कर दिया था, आज वो आस्था राम मंदिर में केवल 7,300 रुपए में बिकती हो। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये बात एक रिपोर्ट से सामने आई है कि आज जहां राम मंदिर चंदा चोरी में चंपत राय जी को तो रामलला के मंदिर से दूर कर दिया गया है तथाकथित लोगों के कहने पर, लेकिन वो ठोस पहुंचाने वाली चोरी वहां रुक गई है। क्या आज वो चीज जो कि हर भक्त के दिल में खटकती है वो वहां समाप्त हो गई है? तो मैं दुख के साथ बताना चाहूंगी, जी नहीं। आज भी वो चोरी जो कि केवल राम मंदिर में ही नहीं बल्कि हर उस मंदिर में जो थोड़ी सी प्रसिद्ध है की जाती है। विडंबना है ये है कि वो चोरी कोई सरकार नहीं करती, कोई अधिकारी नहीं करता, बल्कि हम भक्त जिनकी आस्था है उस भगवान में, जो कहते हैं कि मेरा इस दुनिया में चाहे और कोई हो ना हो, मैं जब भी इसके दर पे जाऊंगा ये मेरी बात सुनेगा, वही लोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूं वीवीआईपी चोरी की, जो आज हर वक्त चाहता है कि उसे 7,000, 8,000, 10,000 देकर कैसे भी मिल जाए और वो जाए सीधा दर्शन करे और भगवान से ये प्रार्थना करे कि मुझे सुख देना, लेकिन मेरे पास 5 मिनट का समय नहीं है कि मैं लाइन में लगकर तेरे दर्शन करने आऊं। दरअसल ये मामला सामने आया है कि राम मंदिर में आज वीवीआईपी चोरी हो रही है। जब ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ रिपोर्टर वहां पहुंचे तो उन्होंने एक दलाल से बात की, जिसने उन्हें कहा कि आप मुझे केवल 7,300 रुपए दीजिए और वो भक्ति, वो आस्था, वो प्रेम, वो भगवान के प्रति श्रद्धा सब कुछ खरीद लीजिए। मैं आपको लेकर जाऊंगा वीवीआईपी एंट्री से और सीधा भगवान का दर्शन कराऊंगा। और उसके बाद जब वो लाइन में लगे बिना सीधे अंदर पहुंचे तो वहां उन्हें पुजारी जी मिले, जिन्होंने कहा कि मैं आपके बिल्कुल रामलला के चरणों में ले जाके आपका दर्शन करवाऊंगा, मुझे 1,000 रुपए की पत्ती दे दीजिए। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि सरकार ने जैसे तैसे इसे रोकने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, नहीं आए, उन्होंने उसका भी तोड़ निकाला और पोर्टल पे जब सीटें समाप्त हो जाती है उसके बाद भी लोग वहां पैसे देकर पास बेच रहे होते हैं। राम मंदिर में वीवीआईपी चोरी के 3 तरीके बताए गए। पहला, दलाल से बात कीजिए। उसकी बात होती है वहां के दरोगा से, गेट पर खड़े पुलिस कर्मियों से। अगर आप उसे चंद पैसे दे देंगे तो वो दरोगा को भी खरीद लेगा और खुद दरोगा अंदर ले जाकर आपको दर्शन कराएगा और उन क्षेत्रों में जो कि मंदिर में जाना प्रतिबंधित है, जो कि बंद है, वहां पे आपकी फोटो निकालेगा, आपकी रील बनाएगा। और अगर दूसरे तरीके से आप पूजा दर्शन करवाएगा और फिर वापस सही छोड़ देगा। तीसरा, पास बनाना, वो भी इलीगल तरीके से। ऑनलाइन सीट बुक हो गई है, खत्म हो चुकी है, सरकार ने पोर्टल भी बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी चोट से उस आपको पास मिल जाएगा और आप अंदर दर्शन कर कर आ जाएंगे। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जो दलाल वहां पर हैं वो कहते हैं कि हमारी मजिस्ट्रेट साहब से बात हो रखी है, आप हमसे टिकट लीजिए, हम उन्हें फोन करेंगे और वो यहां पर निर्देश देंगे कि आपको वीवीआईपी तरीके से खुद दरोगा आके अंदर लेकर जाएंगे। जरा सोचिए कितना बड़ा चोट है, कितनी बड़ी घिनौनी हरकत है ये, कितनी बड़ी ये आहत है उन लोगों की भावनाओं पर जिन्होंने जब राम मंदिर बना तो अपने घर में अगर कुछ भी नहीं था तो भी पीले चावल दिए। जरा सोचिए ये किस कदर वार हो रहा है उस किसान की भावना पे, जिसने जब राम मंदिर बना था तो उसके पास कुछ नहीं था तो भी अपनी जितनी बीघा जमीन उसके पास थी, जिसमें उसे खुद खाने का पैसा नहीं मिल पाता था, उसने आधी जमीन बेचकर राम लल्ला के मंदिर बनाने के लिए पैसा दिए था। क्या आज हमारा स्तर यह हो चुका है कि हम राम लल्ला के प्रति जो श्रद्धा है,
जितने लोग उनके लिए शहीद हुए हैं, उन सब चीजों को भुलाकर चंद पैसों के लिए उस भावना से खेलने को तक तैयार है। ऐसी खबरें जानने के लिए सबसे पहले इन चीजों का पता लगाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ द खटक के माध्यम से। हम ऐसी ही चीजें और ऐसी ही खबरें सामने लाते रहेंगे जो आपके लिए इस देश में रहते हुए एक युवा होने के नाते, इस देश का जागरूक नागरिक होने के नाते जानना बेहद जरूरी है। हमें यह भी बताइएगा कि इस पर आपका क्या ख्याल है कि क्या इसमें अब भी सरकार की गलती है या फिर ये लोगों की मूल्यहीनता है कि वो राम लल्ला की भक्ति को तक व्यापार बनाने में तुले हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए द खटक के साथ।